मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। डीएम निखिल धनराज निपिनकर और एसपी सैयद इमरान मसूद ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर सारी तैयारियों की जानकारी दी। डीएम ने बताया कि तीनों विधानसभा क्षेत्र के 5538 पोलिंग कर्मियों को मतदान सामग्री वितरण कर दी गई है। बुधवार को सभी पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने अपने बूथ के लिए रवाना होंगी। मुंगेर और जमालपुर विधानसभा के लिए डिस्पैच स्थल RDNDJ कॉलेज, जबकि तारापुर के लिए RS कॉलेज तारापुर तय किया गया है। मतदान समाप्ति के बाद सभी ईवीएम इन्हीं स्थलों पर बने स्ट्रांग रूम में जमा कर दिए जाएंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले के 1208 बूथों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दियारा इलाके में नाव से पेट्रोलिंग और नक्सल प्रभावित इलाकों में STF और अर्धसैनिक बल लगातार एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि जिले के 1208 बूथों पर बुधवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। करीब 10 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल जो हम लोगों के ऐसे पूर्व में बूथ थे जो नक्सल अफेक्टेड थे, उसके कारण हम लोगों को शिफ्ट करने की नौबत आती थी चुनाव के दरमियान। इस बार हम लोगों की व्यवस्था इतनी अच्छी है और हम लोगों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा नहीं है जिला, तो उसके कारण जो हमारे 7 बूथ थे, 5 हवेली खड़गपुर में और 2 धरारा में, वो बूथ जिस जगह पे थे उसी जगह पे हम लोग इस बार वोटिंग करा रहे हैं। इन्हीं बूथ का शिफ्टिंग यहाँ पे जिले में नहीं, उन बूथ पे भी 7 से 5 वोटिंग हम लोग कराना सुनिश्चित करेंगे। देखो क्योंकि हम लोग D-1 पे आ गए हैं और कल से डिस्पैच शुरू हो जाएगा, तो सीमा भी जो हम लोग का 6 एरिया में 6 बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स बने हैं उस पर प्रतिनियुक्ति की गई थी बल की, और अभी भी बल की प्रतिनियुक्ति है। उसमें सीमा सील रहेगी और इलेक्शन वाले दिन भी हम लोग बॉर्डर सीलिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त 13 जगहों पे चेकिंग पॉइंट्स बने हैं, SST पॉइंट्स बने हैं, वो भी पोलिंग डे तक कार्यरत रहेंगे। जब तक पोलिंग नहीं हो जाती तब तक कार्यरत रहेंगे। उस पर भी बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। थैंक यू। थाना में 104 लाइसेंस को हम लोगों ने रद्द भी किया है। इस बार ये सबसे अधिक है, 104 लाइसेंस को हम लोगों ने रद्द किया है। उसके अलावा सभी हमारे थाना में डिपॉजिटेड है, गन शॉप में डिपॉजिटेड है। लगभग 100 के आसपास हम लोगों ने एग्जाम्पशन, 122 कुछ नंबर है, तो 122 को हम लोगों ने एग्जाम्पशन दिया और वैलिड ग्राउंड। ये हम लोगों का स्टेटस है और 100% डिपोजिशन का स्टेटस है। कभी नहीं हुआ है यहाँ पे मुंगेर आर्म्स वाला। मेरा इस जिले में रहेगा। मैसेज ये क्लियर है, नया लाइसेंस कोई मांगिए मत, अगर रद्द कराना है तो आकर रद्द करा लीजिए, सिंपल। 600 का लाइसेंस तुरंत आके भाग करके जमा कर दिया ना। लाइसेंस जो दिए गए हैं वो 1541 लाइसेंस दिए गए हैं। उसके आलोक में जो आर्म्स अवेलेबल हैं यहाँ पे 1688 स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है हम लोगों की अध्यक्षता में, उसके माध्यम से जो हम लोगों ने एग्जेम्प्ट किया है वो है 113। टोटल आर्म्स डिपोजिशन है 1575 और इसके अनुकूल अगर आप लोग देखेंगे जो जमा होने लायक आर्म्स थे उसका 100% डिपोजिशन मुंगेर में हम लोगों ने कर लिया। और हम लोगों ने इलीगल वेपन पे भी एसपी साहब के माध्यम से काफी अच्छी कार्रवाई हुई है, काफी अच्छे हम लोगों ने उसमें किया है। मॉडल कोड लागू होने के बाद उसमें हम लोगों के जो 620 पुलिस स्टेशन लोकेशंस हैं, उन सभी पे जो चुनाव आयोग का मापदंड है उसके अनुरूप हम लोगों ने बल की प्रतिनियुक्ति की है, ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की है और पर्याप्त बल हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो कि सभी बिल्डिंग पे और बूथ पे हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। और बूथ और बिल्डिंग पे डिप्लॉयमेंट के अतिरिक्त भी हम लोगों ने सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल और जो DSPs हैं उनके साथ में अपनी QRT, थाना लेवल पे QRT और ज़िला लेवल की QRT का प्रबंध हम लोगों ने किया है, जो कि सुबह से ही जब से मॉक पोल स्टार्ट होगा तभी से भ्रमणशील रहेगी। अपने अपने उनको क्षेत्र बांट दिए हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन के अनुसार उन लोगों को बांट दिया गया है, वो अपने उसके अनुसार वहाँ पर रहेगी। इसमें जो कंट्रोल रूम है वो भी हम लोगों का 24 घंटे कार्यरत रहेगा। कोई भी सूचना इस तरह की आती है तो हम लोग उस पर देख कर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें ट्रैफिक की भी हम लोगों ने अलग व्यवस्था की हुई है, क्योंकि जो डिस्पैच होगा कल उसमें जो गाड़ियां आएंगी पहले वो, और फिर जब डिस्पैच के बाद जब वहां से अपने अपने लोकेशंस पे वो जाएंगी तो उसके लिए स्पेशल ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट रहेगा ताकि स्मूथली वो अपने जो बूथ है वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद अगले दिन जब वो पोल करा लेंगी तो जब वो पोलिंग के बाद जब वो फिर स्ट्रांग रूम में अपने EVM को जमा करने आते हैं
तब भी हम लोगों ने ट्रैफिक का स्पेशल डिप्लॉयमेंट रखा है ताकि स्मूथली बिना किसी विलम्ब के वो स्ट्रांग रूम तक अपने आ सके और ईवीएम को जमा कर सके। सारे सीनियर पदाधिकारियों को अपना अपना दायित्व दे दिया गया है, वो एकदम भ्रमणशील रह करके हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे और हम लोगों का पूरा ये उम्मीद है और पूरा प्रयास है कि बहुत ही शांतिपूर्ण और फेयर ढंग से हम लोग इलेक्शन कराएंगे। थैंक यू सर। बेसिकली हम लोगों ने पर्याप्त संख्या में बल बूथ पे क्या सैनिक बल रहेंगे कि पुलिस हाँ, बल? इसमें जो 620 हम लोगों के जो लोकेशंस हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन, उस सभी पे जो है हम लोगों ने सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति की है और जो हम लोगों को अतिरिक्त बल देना होता है जहाँ पे जिस पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे ज़्यादा बूथ होते हैं, मान लीजिए 3 या 3 के अतिरिक्त बूथ हैं उसमें उस लोकेशन पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्टेट पुलिस को भी अतिरिक्त फॉर्म में लगाया है। इसमें हर बूथ पे बूथ वाइज एक कांस्टेबल या एक होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई, लाइन को अच्छी व्यवस्थित ढंग से लाइन लगवा करके वोटिंग कराने में, ताकि किसी भी वोटर को असुविधा ना हो, आराम से वो लाइन में लग करके अपना मताधिकार का प्रयोग कर सके। सर जिले की पीएम साहब ने अभी बताया कि पहले जो 7 बूथ थे जिसको शिफ्ट किया जाता था, वो इस बार ऐसा नहीं है। इसमें भीमबांध का और बाकी खड़गपुर थाना क्षेत्र, खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के बूथ हैं जो कि पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कार्रवाई पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा की गई है उसके चलते जो अभी रिसेंट में भी और अन्य स्टेट्स में भी जो कार्रवाई हुई है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो जो यहाँ के जितने भी कैडर थे वो पूरी तरह एकदम ध्वस्त हो चुके हैं और नक्सल का कोई भी प्रभाव अब यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी जो हम लोग को जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग ले रहे हैं। इसमें एसटीएफ की टीम और अर्धसैनिक बलों की टीम एरिया डोमिनेशन और डी माइनिंग की कार्रवाई अभी से कर रही है, लगातार करेगी। हम लोग जब पोल होगा, पोल के बाद भी, पोल के जब ईवीएम वहाँ से निकलेगा तब तक डी माइनिंग की कार्रवाई करेगी। जो ऐसे क्षेत्र हैं, जंगल वाले क्षेत्र हैं, उसमें हम लोगों की आरोपी जो है, जो लगती है रोड ओपनिंग पार्टी, जो वो भी कार्यरत रहेगी ताकि बिना किसी भय के और बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट में हम लोग ईवीएम का मूवमेंट करा सकें। सर सीमा